नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट के लिए साइंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे कि हम जो भी टॉपिक है उन पर आधारित प्रश्न करा रहे हैं, तो हम पहुंच गए हमारे जो टॉपिक है वो है अम्ल, क्षार और लवण। इस पर आधारित स्टार्टिंग के जो है हमने प्रश्न देखे थे। तो पहला पार्ट यदि आपने नहीं देखा है तो साइन माई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इसी अम्ल, क्षार, लवण का जो है वो दूसरा पार्ट। टोटल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 50 थी। 25 प्रश्न हमने पहले वाले पार्ट में देखे थे, तो आज हम 26 से लेकर के 50 तक प्रश्न जो है वो देखेंगे और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर जो है वो 26 से, क्योंकि 25 तक हम देख चुके थे। कि अम्ल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। कि अम्ल जो है वो धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल प्राप्त करते हैं। दूसरा है कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण में वृद्धि करते हैं, जिसे अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। तीसरा है कि अम्ल सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। और चौथा है कि अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है उससे अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करते हैं। बताइए कि अम्ल के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो आंसर की बात करते हैं, इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा अम्ल के संदर्भ में, जो कि गलत है कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण में वृद्धि करते हैं, जिसे अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये जो है आपका गलत है और इसलिए आंसर आपका यही जो है वो सही होगा। और बात करें अगर रासायनिक अपघटन या रासायनिक वियोजन कहते किसे हैं, तो किसी रासायनिक यौगिक का टूटकर पहले से अधिक सरल यौगिक जो है या तत्वों में बदलना जो है वो आपका रासायनिक अपघटन या रासायनिक वियोजन जो है वो कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 27 कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है। चार ऑप्शन है CaSO4.H2O, CaSO4.12H2O, CaSO4.2H2O या CaSO4.H2O का होल ट्वाइस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा CaSO4.12H2O होता है। पूछा बहुत जाता है तो ध्यान रखिएगा CaSO4.12H2O होता है। इसी को हम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट करके भी जो है वो बोलते हैं। सेमी हाइड्रेट भी कहीं कहीं लिखा रहता है। अगला है प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है वो खनिज नहीं है। बताइए, हेमेटाइट, बॉक्साइड, जिप्सम, लिमोनाइट। बताइए कौन सी धातु जो है वो खनिज जो है वो नहीं है। हेमेटाइट, बॉक्साइट, जिप्सम या लिमोनाइट। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका जिप्सम जो है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये धातु नहीं है या धातु खनिज जो है वो नहीं है। बाकी आपका हेमेटाइट, बॉक्साइट, लिमोनाइट ये सभी हैं। अगला बात करते हैं आपका 29 प्रश्न की एक डॉक्टर जो है वो अति अम्लता उसका उपचार, जिसे हम वो कहते हैं ना कि एसिडिटी, तो उसी को ही लेकर पूछा गया है कि एक डॉक्टर जो है वो अति अम्लता का उपचार करने के लिए एक दवाई देता है। तो इस दवाई में मुख्य संगठक संगठक आपको बताना है क्या होगा, जिसे हम इंग्लिश में इंग्रेडिएंट कहते हैं। MgCl2, CaCO3, Na2CO3 या AlOH का होल ट्वाइज। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी के लिए, तो आपका बी वाला ऑप्शन यानी कि CaCO3 जो है वो बिल्कुल सही होगा। और CaCO3 को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ये जो है इस ये का यूज जो है आपका यूज करेंगे संगठक के रूप में। और अगर बात करें इसका कहाँ पर यूज दिखता है, तो संसार के सभी भागों की जो शैल होती है ना, जैसे कि समुद्री जंतु होते हैं, घोंगा हो गया, सीपी हो गया, तो इनके जो कवच होते हैं सेल, उनका ये प्रमुख अवयव होता है कैल्शियम कार्बोनेट। वो इसी की जो है वो बनी होती है। अगला देखते हैं आपका 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न आपका है कि विद्यार्थियों ABCD ने जब सूखे लिटमस पत्र पर ठोस बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा रगड़ा तो उन्होंने निम्नलिखित अवलोकन किया। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, सूखा लिटमस पत्र है और उस पर ठोस बेकिंग सोडा जो है वो रगड़ा है। तो अब आपसे पूछा गया है, पहला जो विद्यार्थी है, सूखे लाल लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरी ये तालिका है सूखे नीले लिटमस पेपर पर। तो लाल वाले में कि नीले रंग में बदल जाता है, नीले यानी कि नीला जो लिटमस पेपर है उसमें कोई बदलाव नहीं। इस टाइप से ABCD करके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नीचे लिखा है किस विद्यार्थी द्वारा किया गया अवलोकन जो है वो सही है। CDAB नीचे इसी टाइप से ऑप्शन है, तो मेन ये तालिका देखकर ही आपको बताना है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में, तो बी वाला ऑप्शन यानी कि डी जो है यहाँ पर सही होगा। यानी कि आपका डी वाला यहाँ पर सही होगा कि कोई बदलाव नहीं। अगर बात करें
लाल लिटमस पेपर पर और नीले लिटमस पेपर पर भी कोई बदलाव नहीं, अगर बात करें ये जो है प्रेक्षण यहाँ पर दे रखा है। ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट बेस्ड होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि धावन सोडा या धावक सोडा किसका साधारण नाम है। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। बताइए कैल्शियम कार्बोनेट का है, सोडियम कार्बोनेट का है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का है या सोडियम बाइकार्बोनेट का है। बताइए इन चार ऑप्शन में कि धावन सोडा या धावक सोडा किसका साधारण नाम है। तो आंसर की बात करते हैं, इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन ABCD में सोडियम कार्बोनेट जो है वो बिल्कुल सही होगा। धावन सोडा या धावक सोडा या इसी को धोने का सोडा भी कहते हैं, इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मूला होता है इसका Na2CO3। कई बार क्या है इस तरीके से नाम दे रखे, इस टाइप से दे रखे होते हैं इसके सूत्र के अकॉर्डिंग। और अगर बात करें तो जल की कठोरता दूर करने में भी इसका यूज जो है वो किया जाता है। अगला प्रश्न है तो 32 कि इनमें से कौन सा क्षार जो है वो नहीं है। बताइए NH4OH, C2H5OH, NaOH या KOH। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा, इनमें से पूछा गया कौन सा जो है वो क्षार जो है वो नहीं है। तो आंसर की बात करते हैं A, B, C या D में से, तो आपका ऑप्शन बी वाला ऑप्शन C2H5OH जो है वो सही होगा। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को हम एथिल अल्कोहल कहते हैं, एथिल अल्कोहल। और इसी को ही हम एथेनॉल के नाम से भी जानते हैं, इसका सूत्र होता है C2H5OH का। और इसका मोलर द्रव्यमान होता है 46.07 ग्राम प्रति मोल होता है। और जो मैंने एथेनॉल नाम बताया ना इसका, वो IPSC नेम होता है। जब आप थोड़ा सा बड़े लेवल पर पेपर देते हैं, जैसे कि यहाँ जूनियर लेवल पर ही दे रहे हैं, तो कई बार IPSC वगैरह नेम भी जो है वो पूछ लिए जाते हैं। IUPAC जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इसकी जो है वो फुल फॉर्म होती है। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि क्षार सार्वत्रिक सूचकों के रंग को किन रंगों में जो है वो बदल देता है, पीला, नीला, हरा या लाल। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से। और तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा, तो आपका बी वाला ऑप्शन यानी कि नीला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्षार जो है जो सार्वत्रिक सूचक होते हैं उनके रंग को नीले रंग में जो है वो बदल देता है। 34 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्न में से विषम को जो है आपको पहचानना है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा इसी प्रकार, ताकि अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। तो बताइए इनमें से विषम की जो है वो पहचान करिए, कौन सा जो है वो अलग है। NaOH, CuOH का होल ट्वाइस, NH4OH या ZnOH जो है उसका होल ट्वाइस। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा, तो आपका ZnOH का होल ट्वाइस, डी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 35 प्रश्न की धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को आपको बताना है जो कि अन्य से भिन्न है। CaO, MgO, Al2O3 या Na2O। बताना है आपको कि धात्विक जो ऑक्साइड है उसकी क्षारीय तो प्रकृति होती है, उसकी प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो उस धात्विक ऑक्साइड को बताना है जो इन तीनों चारों से भिन्न है। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका सी वाला ऑप्शन Al2O3 जो है वो बिल्कुल सही होगा। 36 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि घाव जो है उस पर फिटकरी लगाने से रक्त स्राव रुक जाता है, क्योंकि। बताइए। क्योंकि फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है, फिटकरी घाव के आसपास तापमान को कम कर देती है, या एक पूर्तिरोधी है, या इसका टुकड़ा घाव को ढक देता है। आंसर की बात करते हैं, ये भी प्रश्न काफी पूछा जाता है, तो आपका सी वाला ऑप्शन, सी नहीं ए वाला ऑप्शन स्कंदित, ये जो वर्ड लिखा है इसको ध्यान रखिएगा कि फिटकरी रक्त को स्कंदित करके जो है थक्का बनाने का कार्य करती है, इसीलिए घाव पर अगर आप फिटकरी लगाते हैं तो उससे रक्त स्राव जो है वो रुक जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 37 कि ब्राइन जो है वो है NaCl का संतृप्त विलयन, विरंजक चूर्ण का सामान्य नाम, क्लोरीन का जलीय विलयन या फिर Na2SO4 का जलीय विलयन। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं चारों ऑप्शन में से, तो पहला ही ऑप्शन यानी कि NaCl जो है इसका संतृप्त विलयन आपका सही हो जाएगा। तो ब्राइन जो है NaCl का संतृप्त विलयन है। 38 नंबर प्रश्न है कि अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है। अमोनियम सल्फेट का
बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र जो है वो है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, आंसर की बात करते हैं तो NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये आपका अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होगा। यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन के साथ कंफ्यूज ना होइएगा, कई बार ये टिक कर देते हैं लोग अमोनियम सल्फेट को, पर ये ऑप्शन सही होगा। रासायनिक सूत्र होता है NH4 का होल ट्वाइस SO4 और इसका IUPAC नाम होता है डाई एजेनियम सल्फेट। मोलर मास इसका होता है 132.14 या 14 ग्राम प्रति मोल। अगला देखते हैं 39 प्रश्न। समुद्र के पानी में द्रवीभूत मुख्य जो लवण है उनकी पहचान कीजिए। सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट, ये चार हैं। नीचे जो है ऑप्शन भी दे रखे हैं कि पहला दूसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि समुद्र के पानी में द्रवीभूत मुख्य लवणों इनमें से जो है वो कौन कौन से हैं। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा, तो आपका सी वाला ऑप्शन पहला दूसरा तीसरा चौथा आपका जो है वो सही हो जाएगा। यानी कि चारों ही आपके यहाँ पर जो है वो समुद्र के पानी में द्रवीभूत मुख्य लवण जो है उसमें आ जाएंगे। अगला देखते हैं प्रश्न आपका जो कि है 40। निम्नलिखित में से कौन सा लवण जो है वो अम्लीय है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट, अमोनियम फास्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा, कौन सा लवण जो है इनमें से अम्लीय है। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो आपका मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो बिल्कुल सही होगा। कौन सा लवण अम्लीय है इनमें से, तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है ये आपका अम्लीय है। 41 प्रश्न है। NaCl एक लवण है जो बनता है, किससे बनता है ये आपको बताना है। तीव्र अम्ल और मंद क्षार, मंद अम्ल और मंद क्षार, तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार, या मंद अम्ल और तीव्र क्षार। तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार जो है वो बिल्कुल सही होगा, NaCl। इसी को सोडियम क्लोराइड जो हम कहते हैं और इसी को हम दूसरा एक अन्य नाम क्या है, साधारण नमक, इसी को हम कहते हैं। 42 प्रश्न है कि pH वैल्यू 6 जो है इसका विलयन प्राप्त करने के लिए pH बराबर 3 के विलयन को कितनी बार तनुकृत किया जाएगा। 2, 10, 1000, 100 या 1000, बताइए कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ABCD में से आंसर की बात करते हैं तो आपका 1000 बार जो है सही होगा। इसको करेंगे कैसे आप, तो जो pH की वैल्यू यहाँ पर 3 दे रखी है, इसका मान दे रखा है 3 के अकॉर्डिंग, तो 10 की घात -3 हो जाएगी। यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है इसका 10 की घात -6 हो जाएगी। अब तनुकरण करने के लिए दोनों को बटे में रख लेंगे, यानी कि 10 की पावर -3 बटे 10 की पावर -6, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 1000 बार आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 43। आंसू का pH मान कितना होता है। चार ऑप्शन है 7.4, 8.5, 6.0, 6.3। बताना है आंसू का pH मान जो है वो कितना होता है। और ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है और यही मैंने शायद पिछले वाले वीडियो में पूछा भी था और कहा था नेक्स्ट वाले वीडियो में इसका आंसर जो है वो देंगे। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आपका 7.4 जो है वो सही होगा। और कहीं कहीं ये 7.4 की जगह रेंज करके भी दे रखी होती है, तो उस टाइप से भी आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इसको याद रख सकते हैं। तो एक एवरेज के तौर पर 6.5 से लेकर 7.6 के बीच आप कह सकते हैं, पर एग्जैक्ट अगर आप देखिए ऑप्शन में इस तरीके से और भी ऑप्शन है तो 7.4 ही याद रखिएगा। अगला प्रश्न 44 कह रहा है कि जब pH मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो ये दर्शाता है कि H प्लस आयन की सांद्रता में कमी आएगी, OH माइनस आयन जो है उसकी सांद्रता में वृद्धि होगी, H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि या OH माइनस आयन की सांद्रता में कमी। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में, बी वाला ऑप्शन सही होगा कि OH माइनस जो आयन है इसकी सांद्रता में वृद्धि आती है जब 7 से 14 की ओर हम pH वैल्यू जो है, pH जो स्केल है उसमें जो है वो बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न है कि अधिक अम्लीय मिश्रण का pH मान कितना होता है। 14 होता है, 7 होता है, 1 होता है, 0 होता है, बताइए। तो अगर बात करें यहाँ पर pH का मान किसके किसके बीच होता है, तो pH की वैल्यू 0 से 14 के बीच होती है। और इसमें pH का मान जो है अगर 7 से कम होता है तो वे आपके अम्लीय होते हैं, 7 से अगर कम हो।
तो वो क्या होंगे, तो वो अम्लीय होंगे, और अगर 7 से अधिक होगा तो वे क्षारीय होंगे, और जिनका मान 7 जो है ही होता है वे आपके उदासीन होते हैं। यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया है कि अम्लीय मिश्रण कौन सा है, तो 7 से कम वाले में आप जाएंगे तो सबसे कम कहाँ तक जा सकते हैं, एक से भी कम जा सकते हैं, 0। तो ऑप्शन डी वाले के साथ हम जाएंगे। कई जगह आपको ये आंसर 1 भी लिखा देखने को मिल सकता है, पर 0 ही आप जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अधिक अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान जो है वो पूछा गया है। क्योंकि कुछ ऐसे भी मान होते हैं ना, कुछ ऐसे मिश्रण आप कह सकते होते हैं जिनका पीएच मान 0 होता है, तो आपका 0 भी यहीं पर सही होगा। अगला 46 प्रश्न है कि 3 विलयन है XYZ, उनके पीएच वैल्यू दे रखे हैं 2, 11 और 7। उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। अब चीजें मैंने आपको क्लियर कर दिया, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा, कौन सा सही सीरियल जो है यहाँ पर होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो एक्स जेड वाई ये आपका सही सीरियल होगा। 2, 11 और 7 दे रखा था, तो एक्स की वैल्यू 2 है, वाई जो है उसकी वैल्यू 11 है, तो वाई ना आकर के पहले जेड आएगा क्योंकि जेड की वैल्यू 7 है। लास्ट में सबसे पहले 11 आएगा, तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में इस टाइप से आप व्यवस्थित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निष्क्रिय विलयन का पीएच मान जो है वो कितना होता है, 7, 6, 4 या 5। बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। निष्क्रिय विलयन का पीएच मान कितना होता है। देखिए पीएच वैल्यू आपने पढ़ रखी है, अम्लीय क्षारीय पढ़ रखा है, उदासीन पढ़ रखा है। प्रश्न पूछने का तरीका ये भी हो सकता है कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लेकर पूछ लिया जाए। तो आंसर की बात करते हैं, तो निष्क्रिय को ही हम उदासीन कहते हैं। देखिए यही होता है, प्रश्न को कैसे घुमाकर पूछा जा सकता है। तो निष्क्रिय विलयन कह लीजिए, उदासीन कह लीजिए, पीएच वैल्यू 7 होती है। अगला प्रश्न 48 कह रहा है, निम्न में से कौन सा घोल क्षारीय है। 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। H प्लस करके आयन दे रखे हैं, उसके बाद ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, इक्वल टू, इस टाइप से साइन दे रखे हैं, और साथ में मोल में वैल्यू भी आपको दे रखी है। आपको कौन सा घोल क्षारीय है वो आपको बताना है। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि H प्लस वाला ये जो है सही होगा। यहाँ पर साइन और 1 इंटू 10⁻⁻7 ये वाला जो है आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 49। प्रश्न आपका है कि एक विलयन का पीएच मान 3 है, जब पीएच जो है वो 6 तक परिवर्तित होता है तो H प्लस आयन सांद्रता जो है वो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 2 गुना बढ़ जाती है, 3 गुना बढ़ जाती है, 100 गुना घट जाती है, 1000 गुना घट जाती है। बताना है आपको कि जो विलेन है उसका पीएच मान 3 है, तो आपको बताना है कि पीएच जब 6 तक परिवर्तित होता है तो H प्लस आयन सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आंसर की बात करते हैं चारों ऑप्शन में से, तो 1000 गुना घट जाता है, ये जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। नोटिफिकेशन बेल भी अवश्य ऑन कर दीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो 50 नंबर प्रश्न आपका है कि यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा न्यूट्रल, निष्पक्ष, क्षार, एसिड तेजाब या फिर आयन। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो आप क्या कहेंगे कि जब यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो हम इसे मानेंगे एसिड तेजाब, क्योंकि एसिडी मैंने बताया था ना कि जैसे जैसे 7 से घटते जाते हैं आपका जो अम्लीय मान होता है वो बढ़ता जाता है, और इसी प्रकार 7 उदासीन उसमें उधर साइड क्षारीय मान होता रहता है, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सभी प्रश्न हमारे इस चैप्टर के समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी जिसके आगे चैप्टर हम पढ़ेंगे वहां से, और प्रश्न आपका है कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा जो है वो कितनी है। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है 80 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, बी ऑप्शन है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, सी ऑप्शन है 540 कैलोरी प्रति ग्राम, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। इसके बाद का जो चैप्टर है वो उष्मा और ताप पर आधारित है, उस पर बेस्ड हम फिर प्रश्न जो है वो देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। लाइव टाइमिंग और मैं यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।